आजमगढ़ की बात कर लें, आजमगढ़ उपचुनाव हार गई थी समाजवादी पार्टी। इस बार क्या सोचते हैं, हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की, क्या लग रहा है आपको आजमगढ़ की बात करें? देखिए, वो पूरी सरकार लग गई थी उस चुनाव में हराने के लिए। अब स्थिति वहां ये है कि लास्ट के ऊपर धर्मेंद्र जी जीतेंगे और निरहुआ चुनाव हारेंगे। उसका कारण है कि कुछ किए नहीं निरहुआ ने। भारतीय जनता पार्टी की एक त्रासदी, जहां जहां उसने कैंडिडेट रिपीट किए हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त। सर, प्रतापगढ़ को लेकर क्या क्या? प्रतापगढ़ को तो सबको मालूम है, यहाँ पे तो नारे लग रहा था कि भाजपा तुझसे बैर नहीं पर संगम तेरा खैर नहीं। तो यहाँ तो तय है कि संगम लाल जी हार रहे हैं। अब 2 लाख से हारेंगे या इससे ज्यादा से हारेंगे, सिर्फ फैसला ये होना है। यहाँ आम जनमानस संगम लाल जी को हरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उतना चढ़ के नहीं हरा रहा है, बल्कि संगम लाल जी उसके हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश के भविष्य को तय करने का ये चुनाव है। और अपने लोकसभा के हम ईश्वर समान जनता से यही आह्वान करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए वो अपने घरों से निकले और अपनी आहुति देश के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपनी आहुति दे, देश को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देश का जब महापर्व होता है तो एक उत्सव के जैसे होता है। इस महापर्व के उत्सव में लोगों को अपने घरों से ज्यादा निकलकर देश के हित में मतदान करना चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो 10 सालों में इस देश को विश्व के पटल पर एक पहचान बनाया है और ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। आने वाले 50 सालों का देश का भविष्य तय करेगा। इसके लिए हम अपने ईश्वर समान जनता से मैं निवेदन करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का देश के निर्माण में अपना मत जरूर दें। सांसद जी, क्या लग रहा है आपको, कितने सीटें जीत रही है भाजपा? देखिए, 400 के पार है। मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, जनता ने विश्वास किया है। जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति अटूट है और आज तक, क्योंकि मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, देश की भविष्य को, आने वाला कल का जो भारत है वो एक मजबूत नींव की तरह उभरे, तो जनता का पूर्ण विश्वास है। और जब विश्वास किसी के प्रति होता है तो जनता में एक जोश और एक जज्बा होता है। अभी 23 को सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव का और सबका विकास और सबका विश्वास, हर वर्ग के लिए उत्थान के काम किया है। सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार ने काम किया है तो माइनॉरिटी के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के उसमें योजनाओं का लाभ दिया गया है। तो मैं हर समाज के वर्ग के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये देश का महापर्व है और इस देश के महापर्व में बढ़ चढ़कर वो अपना हिस्सा लें और देश के भविष्य तय करने का ये चुनाव है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर देश के हित में उनको वोट करना चाहिए। इस चुनाव में राजा रानी लेकर विवाद और काफी मामला ये बढ़ गया। पर आप क्या कहेंगे, राजा भैया देखिए, दिया सपा का? बिल्कुल नहीं दिया है। जो सनातन को मारने वाला हो और जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो, विचारधारा का हो, और जो प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहा हो, और सपा के मुखिया तो निमंत्रण देने पर भी नहीं गए हैं, जो प्रभु के राम से घृणा करते हो, उनकी पार्टी को राजा भैया कैसे कह देंगे वोट देने के लिए? जो सनातन और कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा का हो, भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई, वो तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं।